हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों एक बार या एक नज़र हर प्रश्न को ज़रूर देखिए दोस्तों, चाहे आप स्पीड बढ़ाकर देखिए पर एक बार ज़रूर देखिए प्रश्नों को, काफ़ी मदद करेंगी आपकी। प्रश्न संख्या पहला, अमोघ भूति शासक था। कुनिंद वंश का, पाल वंश का, कुणाल वंश का, योधेय वंश का। तो अमोघ भूति शासक था कुनिंद वंश का। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या दो, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, मानसखंड, पुण्यभूमि, देवभूमि। तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या तीन, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं? कत्यूरी वंश से, पंवार वंश से, मौर्य कुषाण वंश से। तो कालसी शिलालेख मौर्य वंश से संबंधित था दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या चार, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? सोमचंद को, मोहनचंद को, कल्याण चंद को, महेंद्र चंद को। किसी किस चंद शासक को, यहाँ सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? तो सोमचंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। सोमचंद को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या पाँच, उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को, कुनिंद साम्राज्य को, गोरखा साम्राज्य को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में जरूर कीजिए दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही गए। प्रश्न संख्या 6, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? कालो तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? देवी चंद का, लक्ष्मी चंद का, सोमचंद का, महेंद्र चंद का। तो ये सोमचंद का सेनापति था दोस्तों कालो तड़ागी। प्रश्न संख्या 7, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? रुद्रचंद, रतनचंद, कल्याणचंद, गरुड़चंद। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कल्याणचंद को कहा जाता है दोस्तों कुमाऊं का कुंभकर्ण। प्रश्न संख्या 8, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे 1708 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है। 1717 ईस्वी में प्रदीप शाह सिंहासन पर बैठे। प्रश्न संख्या 9, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया। चंद शासकों ने, गोरखा शासकों ने, ब्रिटिश प्रशासकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों गोरखा शासकों ने किया दोस्तों। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा शासकों ने किया। प्रश्न संख्या 10, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। वर्ष 1902 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1905 में, वर्ष 1918 में। तो इसका आंसर है दोस्तों वर्ष 1991 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 11, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई गई थी। डाडमंडी, गुजड़ू, जयहरीखाल, खीरासेन। तो इसका आंसर है दोस्तों डाडमंडी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई थी डाडमंडी में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 12, कुल्ली बेगर प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम है? बेटन, ट्रेल, रेमजे, वेकट। तो इसका आंसर है दोस्तों ट्रेल। ऑप्शन बी सही है। कुली बेगर प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी कमिश्नर ट्रेल ने। प्रश्न संख्या 13, शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था?
वर्ष 1980, वर्ष 1982, वर्ष 1984, वर्ष 1986। इसका आंसर है वर्ष 1984। ऑप्शन सी सही है। शराब विरोधी आंदोलन के दौरान नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? वर्ष 1984 में। प्रश्न संख्या 14। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1887 में गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 5। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? 3 जिलों में, 4 जिलों में, 6 जिलों में, 5 जिलों में। इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 जिलों में। प्रश्न संख्या 16। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। तो थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 17। पिंडार नदी का उद्गम है, पिंडार नदी का उद्गम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। तो पिंडार नदी निकलती है पिंडर ग्लेशियर से। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना व मोट पगाड़ के संगम पर स्थित है? कर्ण आश्रम, बद्रिका आश्रम, लाखा मंडल, तिरहरी। तो इसका आंसर है दोस्तों लाखा मंडल स्थित है यमुना व मोट पगाड़ नदी के संगम पर लाखा मंडल स्थित है। प्रश्न संख्या 19। इनमें से कौन सा नगर मंदाकिनी के तट पर स्थित है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 20। किस पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, मत्स्य पुराण में। तो इसका आंसर है दोस्तों स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। प्रश्न संख्या 21। बदाणी देवरिया सारवती झील स्थित है? नैनीताल, भीमताल, रुद्रप्रयाग, चमोली। तो रुद्रप्रयाग में स्थित है दोस्तों बदाणी देवरिया और सारवती झील। प्रश्न संख्या 22। वसुधारा प्रपात कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, चमोली में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में। तो वसुधारा प्रपात कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। वसुधारा प्रपात चमोली में स्थित है। प्रश्न संख्या 23। उत्तराखंड के घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? बुग्याल, पयार, मीभे, ये सभी। तो ये सभी कहा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल, पयार और मीभे भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? नंदकानन, बेदिनी, कुश कल्याण, कफनी। तो बेदिनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? केप कोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1991। तो इसका आंसर है दोस्तों चमोली 1999 में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप आया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों और कमेंट भी करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।